नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग घटना चक्र का टेस्ट नंबर 5वां करेंगे। अभी तक हम लोगों ने कुल 4 टेस्ट को कवर कर लिया है। उम्मीद है आपने उसे अच्छे से बनाया होगा। यदि आपने उसे सॉल्व नहीं किया है तो आप पीछे के टेस्ट को भी सॉल्व करें। और यदि आप नए हैं, अर्थात यदि आपने इसी वर्ष से तैयारी शुरू की है, तो इस टेस्ट को सॉल्व करने से पहले एक बार आप थ्योरी को ज़रूर पढ़ें। थ्योरी जो है उसका प्लेलिस्ट आपको बीपीएससी 66वीं जीके सीरीज के नाम से मिल जाएगा, या अन्यथा आप किसी भी बुक से पढ़ें। लेकिन अगर आपने पढ़ रखा है तो आप इस टेस्ट को ज़रूर दें। सारे प्रश्न जो हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए यह सारा क्वेश्चन जो है, यदि आप बीपीएससी देते हैं, बिहार दरोगा मेंस देते हैं, यूपी पीसीएस देते हैं, जेपीएससी देते हैं, या कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, उसमें आपको ये सारा प्रश्न जो है काफ़ी लाभदायक होगा। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ईमानदारी से टेस्ट दें। जितना ज़्यादा आप टेस्ट देंगे उतना ज़्यादा आपको आपके स्ट्रेंथ और आपके कमजोरी के बारे में पता चलेगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टेस्ट नंबर 5, जो कि है तुगलक वंश से। तो दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है यह है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्ष में कौन सा तुगलक वंश का जो है प्रथम सुल्तान बना। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, गाजी मलिक, दूसरा है मलिक काफूर, ठीक है, तीसरा है जफर खां या उबेग खां। तो ध्यान रखें, अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति था, जो सेनाध्यक्ष था, उसमें एक था गाजी मलिक। ठीक है दोस्तों, गाजी मलिक जो है यही जो है तुगलक वंश का पहला सुल्तान बना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आप कॉपी और पेन बगल में लेके बैठे, जैसे ही हम प्रश्न लिखते हैं आप जो है उसका उत्तर साइड में लिख लें, ठीक है। उसके बाद मिलान करें कि कितना आपका सही है कितना गलत। अगला सवाल है, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था। तुगलक, सैयद, खिलजी, लोदी। काफ़ी आसान सवाल है। गाजी मलिक जो है ये तुगलक वंश का संस्थापक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया। अर्थात जितने भी वंश आए, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, इनमें से जो है किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया। खिलजी वंश, दास वंश, लोदी वंश या तुगलक वंश। तो ध्यान रखें दोस्तों कि सबसे ज़्यादा समय तक शासन जो है तुगलक वंश ने किया था। यदि आपसे पूछ ले सबसे कम समय तक किसने किया, तो यह भी ध्यान रखें, खिलजी वंश ने। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अन्य विद्याओं में माहिर था, ये कौन था। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी। तो ध्यान रखें, दिल्ली सल्तनत में जो सर्वाधिक विद्वान शासक था ये था आपका मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है एक तरह से जैसे पागल की भी संज्ञा दी गई है इतिहासकारों के द्वारा। क्यों? क्योंकि समस्या यह थी कि यह सबसे ज़्यादा अपने संपूर्ण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा ये था, और यह जो कुछ करना चाहता तो लोग उसे समझ नहीं पाते, और लोग कुछ चाहते तो यह समझ नहीं पाता। इसी चक्कर में इसने जितने भी अपने अभियान किए, आपने अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा, इसका जो भी अभियान है, कराचिल का अभियान है, या दोआब क्षेत्र में कर में वृद्धि करना हो, या फिर राजधानी का स्थानांतरण हो, नए सिक्के चलाना हो, सारे अभियान इसके सारे इसका जो सारा सेटिंग होता था फेल कर जाता था। और यदि आपने इसके बारे में विस्तार से नहीं पढ़ा तो आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर पढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, अमीर एक को ही एक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी। तो आप ध्यान रखें,
अमीर ए कोही जो है ये शुरू किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, और ये शुरू किया गया था कृषि के क्षेत्र में उन्नति के लिए। देखिए, जब इसने दोआब के क्षेत्र में जब कर में वृद्धि कर दी थी तो उस समय क्या हुआ ना कि यहाँ पर सूखा पड़ गया। अब सूखा पड़ गया तो जो यहाँ पर फसलें थी सब नष्ट हो गई, तो उसके लिए कुछ व्यवस्था नहीं किया था। तो इस चीज़ से सीख लेके इसने क्या किया, एक अमीर एक कोही नामक एक विभाग कृषि हेतु स्थापित कर दिया था। ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या मोहम्मद बिन तुगलक? तो हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा कि कृषि विभाग एक अलग से जो कृषि विभाग बनाया था, ये बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। देखिए, एक ही प्रश्न है, कई तरह से पूछा जाता है, इसलिए प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब देखें, अब आप अगला प्रश्न है, दीवान ए कोही किससे संबंधित है? देखिए, सेम क्वेश्चन है दोस्तों, तो मोहम्मद बिन तुगलक से है संबंधित, आपको पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी जो है दिल्ली से कहाँ ले गया? दौलताबाद, कन्नौज, कालिंजर या लाहौर? तो आप सभी को पता है, कई दफ़ा यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि किस शासक ने दिल्ली से राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, यहाँ पूछा है मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? तो दौलताबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं क्या है दोस्तों। देखिए, सेम क्वेश्चन फिर आ गया कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, सुल्तान मुबारक या मोहम्मद बिन तुगलक? तो आपको बिल्कुल पता है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी जो है ये ले गया था दिल्ली से दौलताबाद। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है, भारत में प्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बहलुल लोदी ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो ध्यान रखें, भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों क्या कहता है, कथन में कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया। कथन ये है। ठीक है, फिर देखिए कारण में कहता है मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देश के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्के की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। अब देखिए, ये तो ध्रुव सत्य है कि इसने सांकेतिक मुद्रा जो है ये जारी किया था और स्वर्ण सिक्का जारी किया, जिसे कि इब्न बतूता ने जो है दिनार बोला था। ठीक है, लेकिन यह जो है इसका ये मकसद नहीं था कि व्यापार में अफ्रीकी देशों के साथ इसका वृद्धि हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12वां अपना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए कहता है, कथन में मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। कारण में कहता है मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। कथन और कारण दोनों सही व्याख्या। तो इसका आंसर दोस्तों देखिए बिल्कुल ए नंबर होगा, क्योंकि देखिए प्रतीक मुद्रा योजना जो है ये असफल हो गई क्योंकि इसने जो मुद्रा चलाए थे उसका जो है लोगों ने निर्माण अपने घरों में ही करना शुरू कर दिया। इतिहासकार के द्वारा कहा जाने लगा, इतिहासकारों के द्वारा कहा गया कि उस दौरान जो है हर घर एक टकसाल हो गया था। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 13वां है अपना, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के, बाबर के, अकबर के या महमूद गजनी की? तो ध्यान रखें, इब्न बतूता जो है मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। अगला देखिए सेम क्वेश्चन है, इब्न बतूता भारत किसके काल में आया था? तो आपको पता है मोहम्मद बिन तुगलक के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? अमीर खुसरो ने,
इब्न बतूता ने, सुल्तान फिरोज शाह, जियाउद्दीन बर्नी ने। तो आप ध्यान रखें, सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का जो विवरण दिया है ये इब्न बतूता ने दिया है, ठीक है। और इब्न बतूता याद रखें मोरक्को का यात्री था। इसका यात्रा वृत्तांत जो है एक रेहला नामक पुस्तक से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है अपना, कहता है कि होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक या इब्राहिम लोदी? तो ध्यान रखें, होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला जो पहला सुल्तान था यह था मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से? तो ये इतिहासकार आपको पता है मोहम्मद बिन तुगलक। क्यों? क्योंकि ये जो भी योजनाएं लागू करता था सभी फेल हो जाते थे, इसलिए इतिहासकार ने इसके बारे में ऐसा कहा था, मोहम्मद बिन तुगलक की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक? तो ध्यान रखें इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, शेर शाह सूरी? तो आपको ध्यान रखना है, शेर शाह सूरी ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया और एक रोजगार दफ्तर की भी स्थापना की थी। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला सवाल है, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के किस सुल्तान ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की? तो हम लोगों ने देखा रोजगार कार्यालय की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना अगला सवाल देखते हैं क्या है दोस्तों। कहता है, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था, ठीक है, इसके लिए एक अलग से विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया, वह सुल्तान कौन था? तो ध्यान रखें, वह सुल्तान जो था फिरोज तुगलक था, ठीक है। अब आपसे सवाल ऐसे भी पूछ लेगा कि दीवान ए खैरात की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज तुगलक ने। अपना अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज तुगलक? तो ध्यान रखें, सबसे ज़्यादा जो है गुलाम जो था ये फिरोज तुगलक के दरबार में था, और गुलाम की देखभाल के लिए इसने एक विभाग बनाया था, दीवान ए बंदागन। ध्यान रखें, दीवान ए बंदागन विभाग नामक जो है ये फिरोज तुगलक ने बनाया था गुलामों की देखभाल के लिए। दीवान ए खैरात भी इसी ने बनवाया था, अभी हम लोगों ने देखा। चलिए, दीवान ए कोही जो कृषि विभाग था मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। अच्छे से आप समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, माफ करें, कौन सा कथन सही है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया, बलबन ने अपनी सेना को घोड़े दागने की पद्धति शुरू की, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे, फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। तो अभी हम लोगों ने देखा कि दीवान बंदागन नामक एक अलग विभाग स्थापित किया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो अपना आंसर डी नंबर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने? तो ध्यान रखें, लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल निर्माण करवाने के लिए प्रसिद्ध है वह कौन है? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक? तो ध्यान रखना है, ये सवाल जो है इस वर्ष 65वीं बीपीएससी में पूछा गया था। तो नहरों का सबसे बड़ा जो जाल का निर्माण कराया था ये अब कराया था फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना अगला प्रश्न क्या है? है, हक ए शर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक? तो ध्यान रखें, सिंचाई कर हक ए शर्व ये लगाया था दोस्तों आपका
फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने, ध्यान रखें। यह आपसे पूछ लेगा कि हक ए सर्व किस प्रकार का कर था, सिंचाई कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है दिल्ली के सुल्तानों ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ध्यान रखना है, ब्राह्मण पर जजिया लगाया था फिरोज तुगलक ने। ठीक है, जब इसके पास आर्थिक समस्या उत्पन्न हुई तो इसने लास्ट में क्या किया, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया। और तीर्थ कर, जो हज, अगर किसी को तीर्थ यात्रा करना हो का मन होता था तो उसे उसके लिए भी टैक्स देना होता था। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कहता है, किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए? तो ध्यान रखें, इसमें ऑप्शन है अपना मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, शेर शाह सूरी। तो ध्यान रखें, फलों की गुणवत्ता सुधारने का उपाय किया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, बीपीएससी में ही पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ को दिल्ली कौन लाया? तो ये लाया था, आपको पता है, फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया? तो ये आपने पढ़ा अभी, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ जो है ये बेहतर हो सकी? तो ये काम करने वाला था फिरोज तुगलक। फिर देखिए, राज्य के खर्च पर हर्ज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, फिरोज तुगलक, औरंगजेब। तो ये ध्यान रखना है, ये था फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो देखिए, दार उल सफा जो है एक खैराती अस्पताल था, खैराती अस्पताल था जिसमें लोगों का इलाज किया जाता था। कई दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा गया है, अपने बीपीएससी में ही पूछा है। 34वां है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिरोज शाह तुगलक था, गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, नसीरुद्दीन महमूद या नुसरत शाह? तो ध्यान रखना है, तुगलक राजवंश का अंतिम शासक जो है नासिरुद्दीन महमूद था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तैमूर ने किसके काल में जो है आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी के, बहलोल लोदी के, फिरोज तुगलक के या मोहम्मद बिन तुगलक के? तो अभी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर एक और ऑप्शन होगा आपका ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो तैमूर लंग ने जो है ये आक्रमण किया था नासिरुद्दीन महमूद के, जो कि तुगलक वंश का अंतिम शासक था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तैमूर लंग ने किस वर्ष जो है भारत पर आक्रमण किया था? 1210 में, 1398 में, 1492, 1526? तो ध्यान रखें, 1398 में तैमूर लंग ने आक्रमण किया और यहाँ पर भारी लूटपाट मचाई। ठीक है दोस्तों, नासिरुद्दीन महमूद का सारा एरिया जीत लिया था और यहाँ पर जो है इसने जो है खिज्र खां को अपना सेनापति नियुक्त किया, जिसके बाद खिज्र खां ने ही अगले वंश की स्थापना की थी 1398 में। फिर भी देखिए, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, अगर आप मान लेते हैं फंस जाते हैं कहीं पर और आपको एक्यूरेट याद नहीं आता, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि 1210 तो आपको पता चल जाएगा स्टार्टिंग का गुलाम वंश का है, 1526 बाबर का है। तो इसके बीच में ही जो है ये या तो 1492 या 1398। तो एटलीस्ट आपका जो है दोस्तों 2 ऑप्शन तो ख़त्म ही हो गया, इसलिए है अच्छे से पढ़ें आप। चलिए अगला सवाल देखिए, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश की स्थापना हुई? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा सैयद वंश की स्थापना हुई थी तैमूर के आक्रमण के बाद। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना आज का तुगलक वंश से संबंधित फैक्ट। उम्मीद है आपने अच्छे से टेस्ट को दिया होगा और आपको इसमें अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। जितना आप शेयर करिएगा, जितना लाइक मिलेगा, उतना मोटिवेशन मिलता है और फिर हम लोग अगले वंश लोदी की तरफ बढ़ेंगे। और ऐसा कर करके रोज़ जो है आपको 2-3 सेट करवाया जाएगा, ताकि आपका एग्ज़ाम तक जो है पूरा घटना चक्र आपका अच्छे से ख़त्म हो जाए, जो कि आपने अभी तक नहीं किया होगा। धन्यवाद।